पहला वन है मधुबन। ब्रज का जो सबसे प्राचीन वन खंड है वो है मधुबन। मधुबन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ये सतयुग से चला हुआ आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सतयुग में ध्रुव जी ने तपस्या करी थी और भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान नारायण ने ध्रुव टीले पर ध्रुव जी को दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। जब नारायण जी ने ध्रुव जी से बोला कि तुम संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सुख, ऐश्वर्य इस भक्ति के बदले में मेरे से ले सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए तो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ वरदान में। ध्रुव जी ने विचार किया कि अगर संसार के सुखों में इतनी शक्ति होती तो क्या ये हम सबको सुख नहीं देते। मुझे 5 वर्ष की आयु में वन में आकर तपस्या क्यों करनी पड़ी। एक छोटा सा बालक इस तरह की विचारधारा रखता है और दूसरा विचार उसके मन में आता कि अगर भगवान मुझे कह रहे हैं कि कुछ मांगो तो इसका अगर इससे भी बड़ा कुछ है, तभी वो कह रहे हैं कि भगवान की तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो ध्रुव कहते हैं भगवान से कि मुझे संसार का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए। तो इस तरह से बहुत सुंदर सी लीला हुई मधुबन में। ध्रुव टीला है, ऐसी पवित्र स्थलों के दर्शन करके हमें जैसे सबका आशीर्वाद मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अपनी भक्ति को इतना गहन कर सके। फिर दूसरा यहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी लवणासुर को मारने के लिए आए। जब मथुरा में बहुत ज़्यादा लवणासुर का आतंक बढ़ गया तो मथुरावासी भगवान श्री राम के पास अयोध्या गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। तो भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को त्रेता युग में मथुरा भेजा और फिर शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मारकर वहां पर बहुत समय तक राज्य किया और इसकी सारी बागडोर संभाली। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी यहाँ आए। उन्होंने अपनी यहाँ पर गौएं चराई और साथ में ही कृष्ण कुंड की स्थापना भी करी उन्होंने। आज भी ये कृष्ण कुंड है। बहुत ही भगवान की दिव्य लीला स्थलियां हैं और कहते हैं कि जो भक्त इस कुंड में स्नान कर लेता है उसे गधा योनि प्राप्त नहीं होती। और भगवान ने यहाँ पर भी एक वृक्ष है जहाँ पर वंशी बजाई और गोपियों के साथ रासलीला करी। ये मधुवन जो है सबसे प्राचीन वन है जहाँ पर चारों युगों में कुछ ना कुछ लीलाएं हुई हैं। कलयुग में वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पर भागवत कथा करी, उसका पारायण यहाँ से उन्होंने किया और यहीं पर उनकी बैठक भी है। मोहाली गांव है यहाँ पर जो कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी के यहाँ पे चरण चिन्ह भी हैं। वल्लभाचार्य बहुत ही उच्च कोटि के पुष्टि मार्ग के संत हुए हैं।
भगवान श्री कृष्ण का अंश अवतार माने जाते हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन वृक्ष है जिसमें भक्तों को ध्यान से श्रवण करने पर वर्षी की धुन सुनाई देती है। जब भक्त का मन बिल्कुल परमात्मा में लीन हो जाता है, एक रसधारा उसके भीतर बहने लगती है, तो उसको भगवान की वंशी सुनाई देती है। आज भी कहते हैं कि मधुबन बिहारी यहाँ पर विराजमान होते हैं और अपने प्रभाव से जब उनका भक्त उनसे जुड़ जाता है तो वो उनको अपनी लीलाओं का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। लवनासुर के बारे में एक और कथा आती है कि लवनासुर ने शिवजी की तपस्या करके त्रिशूल प्राप्त कर लिया था और फिर जब उसके पास बहुत सारी शक्ति आ गई तो वो अत्याचार करने लगा। मधुबन में 4-5 ब्राह्मण रहते थे। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनकी साधना में बाधा पड़ने लगी, तो वो सारे के सारे ऋषि मिलकर राम जी के पास प्रार्थना लेकर गए और राम जी ने शत्रुघ्न जी, जो आज तक बिल्कुल शांत रहते थे और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, अभी तक वो सबके सामने नहीं आए थे क्योंकि राम जी की आज्ञा नहीं हुई थी। इतना वो आज्ञा में रहते थे। राम जी ने उनको उनकी शक्ति का सबको ज्ञान करवाने के लिए शत्रुघ्न को मथुरा का भार सौंप दिया और कहा कि तुम लवनासुर को मारकर वहां पर राज करो और सबका उद्धार करो। लवनासुर एक गुफा में रहता था। वो आज भी लवनासुर की गुफा के दर्शन होते हैं। उसमें एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है। बिल्कुल छोटी सी अंदर की तरफ जाके गुफा है, उसमें आज भी अंदर हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। और इस गुफा तक यमुना जी आती थी बहकर। अब दूसरा है तालवन। तालवन में श्री बलराम जी ने गधों का संहार किया। जब उनका बहुत ज्यादा आतंक फैल गया तो बलराम जी ने तालवन से गधों को मिटा दिया और फिर यहाँ पर तारसी गांव की स्थापना हुई। तीसरा है कुमुदवन। कुमुदवन में कुमुद पुष्पों की बहुत ही बहुलता है। बहुत ही सारा का सारा जो ये वन है फूलों से, वृक्षों से भरा हुआ है। इस स्थान को कदमखंडी कहा जाता है आजकल। कदमखंडी में भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर भगवान के बहुत बड़े भक्त नागा जी महाराज तपस्या करते थे और आज भी कुछ संत हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं इस स्थली की। इतना उनके भगवान के साथ रोज वार्तालाप होता था, बिल्कुल जैसे सखाओं की तरह। एक बार ये वन ही थे तो चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। तो जब नागा बाबा विचरण करने के लिए, भजन करने के लिए वन में जा रहे थे तो उनके लंबे लंबे केश झाड़ियों में अड़ गए। अब उनका हर चीज में इतना भाव बन जाता था। उन्होंने कहा, अच्छा भगवान, आप झाड़ियों के रूप में आए हैं, आपने ये लताएं पताएं कटीली झाड़ियां बनाई हैं और आपने ही मेरे इसमें केश उलझाए हैं।
और अब आप ही आओगे जो मेरे केश को सुलझाओगे, नहीं तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। और वो वहीं पर बैठ के उस झाड़ियों के बीच में ही, जब भगवान ने बहुत समय तक देखा कि नागा जी तो भाव समाधि में चले गए हैं, तो भगवान स्वयं आए और नागा जी की झाड़ियों में से जटाएं सुलझाई और श्री राधा रानी उनके लिए खीर बनाकर लेके आए। आज भी वहां पर जाओ तो उस झाड़ियों के दर्शन होते हैं और साथ में मोर कुंड है और उनकी समाधि के भी दर्शन हैं, भगवान की झूलन स्थली के भी दर्शन हैं। चौथा है बहुला वन। बहुला वन में बहुला नाम की गाय राक्षस का रूप धारण करके आई थी। पद्म पुराण में ये आती है लीला। बहुला नाम की जो गाय थी, भगवान ने फिर यहाँ से उनका उद्धार करके इस वन को ग्राम के रूप में परिवर्तित किया बाद में। तो ये बाही ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। पांचवा है काम वन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चरण पहाड़ी है। उस पर भगवान श्री कृष्ण के कामवन में चरण चिन्हों के सुंदर दर्शन है पहाड़ी पर जाकर। यहाँ पर राजस्थान का कुछ हिस्सा पड़ जाता है कामवन। हम जब जाते हैं, डीग आ जाता है जो राजस्थान में है, भरतपुर को लगता है। बहुत ही दिव्य स्थली है। यहाँ पर कामवन में कामेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। कामावन में उनका बहुत ही ज्यादा सत्कार किया जाता है, पूजा की जाती है। 4 मुख्य महादेव हुए हैं कामावन में। कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चक्रेश्वर। यहाँ पर कामावन में एक विमला कुंड भी है। विमला कुंड की बहुत सुंदर कथा है। विमल एक राजा थे, उनकी 16,100 पुत्रियां थी और सबसे बड़ी पुत्री का नाम विमल था, विमला था। यहाँ पर राजा विमल ने इस कुंड पर बहुत तपस्या करी, भक्ति करी भगवान की, और इस कुंड में वो स्नान करने के लिए आते थे। भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप मेरी पुत्रियों से विवाह कर लीजिए और उनका उद्धार कीजिए। पुराने भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। प्राचीन समय में कोई लीला हुई थी जब विमल राजा ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 16,100 पुत्रियों से विमल राजा की विवाह करके उनका उद्धार किया। तो इस भाव से सब विमल कुंड के दर्शन करने जाते हैं कि जैसे विमल राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमें भी अपनाकर हमारा उद्धार करें। दूसरी तरह से भी एक कथा आती है कि जब
राजा विमल की इन पुत्रियों का किसी पापी ने अपहरण कर लिया तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई समाज में कि उन्हें दूसरी दृष्टि से ना देखा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों की लाज बचाने के लिए उनको अपना लिया और उनको इस कलंक से दूर किया। छठा आता है खादिर वन। यहाँ पर अब खचरा गांव स्थापित है और एक कुंड भी है, मंदिर भी है यहाँ पर। फिर है वृंदावन। वृंदावन की हम पूरी परिक्रमा कर चुके हैं। सघन वन था यहाँ पर। श्री राधा रानी कृष्ण और सखियों गोपियों के संग और बलराम जी सब लीलाएं किया करते थे और आज भी यहाँ पर नित्य लीलाएं भगवान करते हैं। सातवां आता है भद्रवन। यहाँ पे 9 झील है, सुरीर माठ है, बाजना, खैर, टप्पल जैसे गांव स्थापित हैं। भांडीर वन। भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। आज भी वह दिव्य स्थली वहां पर विराजमान है। वो वृक्ष हैं जो आपस में युगल दर्शन देते हैं। एक कूप है जहाँ पर सोमवती अमावस के दिन दूध की धारा बहती है और कहते हैं इसका जो जल होता है भक्तों पर कृपा करता है और जिन बहनों के संतान नहीं होती इस कुएं का जल पीने से उन्हें संतान का सुख मिलता है। यहाँ पर सुंदर श्री राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन हैं। बेलवन। बेलवन में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जब लक्ष्मी जी भी राधा रानी की भक्ति करने के लिए ब्रज में प्रवेश करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने संसार के ऐश्वर्य का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी जी को बेलवन में विराजित कर दिया कि अगर ये भी भक्ति में आ जाएंगी तो संसार कैसे चलेगा, और स्वयं उनकी रक्षा के लिए बेलवन में बाल गोपाल के रूप में उनके संग विराजित हो गए। आज भी यहाँ पर सुंदर दर्शन होते हैं लक्ष्मी जी के। यमुना के उस पार वो बेलवन में तपस्या कर रही हैं। लोहवन। यहाँ पर लोहो गांव है आजकल। लोहासुर का यहाँ पर वध किया था भगवान ने। कंस समय समय पर कृष्ण वध के लिए असुर भेजता रहता था और भगवान इन सब वनों में जाकर तरह तरह की लीलाएं करके इनका उद्धार करते थे। महावन। इसे वृंदावन, नंदकानन, गोकुल का सबसे बड़ा वन कहा जाता है। नंदगांव और गोकुल महावन के बीच में आ जाता है। बहुत ही बृहद वन है, ये विशाल वन है। इसे गोब्रज भी कहते हैं। तो यमुना जी के इस पार और उस पार दोनों तरफ वन है। जब यमुना जी के पश्चिम की तरफ चले जाते हैं तो 7 वन के हमें दर्शन होते हैं और जब पूरब की तरफ जाते हैं तो 5 वन के दर्शन होते हैं। इस तरह से ये 12 मुख्य वन हैं ब्रज में जिनके हमें सुंदर दर्शन होते हैं और जहाँ पे भगवान ने तरह तरह की लीलाएं करी।
महावन में दुर्वासा ऋषि जी ने तपस्या करी, उनका आश्रम भी है वहां पर, जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। पुराणों में इसका उल्लेख आता है कि यहाँ पर भगवान ने पूतना वध किया, तृणावर्त का वध किया, शंकर भंजन किया और यमला अर्जुन का उद्धार भी इसी वन में हुआ। इसी वन में नंदगांव और गोकुल दोनों आते हैं। तो भगवान की जो बालपन की जो मुख्य लीलाएं हैं वो सब महावन में ही हुई हैं। और भगवान का जब दुर्वासा ऋषि को पता चला कि भगवान महावन में नंदगांव में निवास कर रहे हैं, तो वह भी भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, आनंद लेने के लिए महावन में आ गए और वहीं पर कुटी बनाकर रहने लगे। दुर्वासा ऋषि के आज भी दर्शन होते हैं यहाँ पे आश्रम के। इस तरह से 12 महावन 84 कोस में इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। जहाँ जहाँ पर भगवान के चरण पड़े वो धरती पवित्र हो गई। और भक्त आज भी जब दर्शन करने जाते हैं तो यही भाव बनता है कि यहाँ पर हमारे भगवान आए, उन्होंने लीलाएं करी, तो वहाँ की भूमि भी आज सब पूजनीय मानकर उसकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, इस भाव से कि हमें भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। आज हम फिर इन 12 वनों के ही बारे में हमने चिंतन किया है, तो इसी का हम मन ही मन मानसिक ध्यान भी करेंगे। आगे हम परिक्रमा फिर